Hello guys, welcome to my channel Learn German. In today's video, we are going to discuss the paper pattern for class 10th SSC German exam. Okay, so to begin with, this is our paper. इधर हम एक सैम्पल पेपर लिया है मैंने ईयर 2020 का. तो ये पेपर हम डिस्कस करेंगे. टोटल मार्क्स है 40 और टाइम है 2 आवर्स. आपके पास 2 घंटे है ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए. पेपर शुरू होने से पहले आई सजेस्ट पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक बार चेक कर लो कि वो पूरा प्रिंटेड है या नहीं. कभी कभी वो रह जाता है. ओके, so let's start discussing the paper SSC 2020 German Composite. Okay, so the first question: beantworte die folgenden Fragen in mindestens zwei ganzen Sätzen. Nur drei, meaning answer the following questions in minimum 2 sentences. Only 3. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. ये 6 मार्क्स का है. टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं. आपको हर क्वेश्चन का आंसर 2 सेंटेंसेस में देना है. हर आंसर आपका 2 मार्क्स का लिए है. सो एवरी सेंटेंस कैरीज 1 मार्क ईच. सो ऐसे आपको हर आंसर 2 सेंटेंसेस में देना है. जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी मतलब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आप आंसर 1 ऐसा डालो, और अगर आप फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहे हो तो फिर आंसर 4 ऐसा लिखो. कभी कभी हम सीरियल नंबर या वो जो नंबर है क्वेश्चन नंबर लिखने में गलती कर देते हैं. देन वहाँ पे हमारे मार्क्स डायरेक्टली कट जाते हैं. ओके, सो 6 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एवरी आंसर शुड बी इन 2 sentences. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट: Lies den folgenden Text und bearbeite die Aufgaben. Meaning, read the following text and complete the tasks. अभी यहाँ पे जो है उन्होंने एक टेक्स्ट दिया होता है, वो टेक्स्ट हमको रीड करना है और उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस होते हैं वो हमको सॉल्व करने होते हैं. ओके, so, first question: Sind die Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere bitte die falschen Aussagen. Meaning, are the following statements right or wrong? Correct the wrong statements. यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो चारों आपको सॉल्व करने हैं. आपको यहाँ पर लिखना है कि वेदर वो टेक्स्ट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो इन्होंने जो सेंटेंसेस दिए हैं ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये ट्रू है या फॉल्स है. आपको रिस्टिश या मतलब राइट, फाल्श मतलब रॉन्ग. तो रिस्टिश है या फाल्श है ये लिखना है. और जो भी सेंटेंस गलत है, मतलब जो भी सेंटेंस फाल्श है, तो उसका आपको सही वर्जन जो है, वो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको उसके नीचे लिखना है. ओके, next: beantworte die Fragen in ganzen Sätzen. Meaning, answer the questions in one sentence. 2 questions दिए हैं based on the text, वो दोनों आपको solve करने हैं. Next, C. Bilder zwei kombinierte Wörter mit den folgenden Elementen. Diese Wörter dürfen nicht im Text sein. Meaning, make 2 compound words with the following elements. These 2 words should not be there in the text. मतलब अभी उन्होंने देखो नीचे 6 words दिए हैं सेपरेट. ओके, सो आपको कंपाउंड वर्ड्स मतलब जैसे कि इंग्लिश में रहते हैं कि स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट और लाइट, 2 वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाना. स्ट्रीट लाइट. फुटपाथ, सो फुट प्लस पाथ, फुटपाथ ऐसे. ओके, सो ये जो होते हैं इनको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने देखो 6 वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को कंबाइन करके आपको 2 कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं. एवरी वर्ड कैरीज हाफ अ मार्क्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज दीज वर्ड्स. जो वर्ड्स आप बना रहे, जो कंपाउंड वर्ड्स आप बनाओगे इन वर्ड्स को यूज करके, वो टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए. अगर वो टेक्स्ट में हुए ऑलरेडी, इफ दोज आर इन द टेक्स्ट, देन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये वर्ड्स कहीं भी टेक्स्ट में नहीं होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट: वर्ड चार्ट्स. अभी वर्ड चार्ट्स मतलब वोकैबुलरी. ये क्वेश्चन पेपर का थर्ड सेक्शन है. यहाँ इस सेक्शन में आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जाएगी. ये टोटल 8 मार्क्स के लिए है. इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो फर्स्ट: welche zwei Verben passen. मीनिंग, which two verbs suit. अभी ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है. 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, हाफ अ मार्क फॉर ईच वर्ब. यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से 2 वर्ब्स उस नाउन को या उस वर्ड को सूट करते हैं. मतलब अगर उन्होंने दिया है एप्पल, अगर उन्होंने जो क्वेश्चन है वो दिया है एप्पल, सो दैट मीन्स कि आप एप्पल से रिलेटेड 2 वर्ब्स लिखेंगे. मतलब खा सकते हैं, एसन, या फिर हम खरीद सकते हैं एप्पल, काउफेन ऐसे. ओके, तो 2 वर्ब्स लिखने हैं फॉर एवरी नाउन.
ऐसे 2 नाउन्स होते हैं, एवरी वर्ब कैरीज हाफ अ मार्क। नेक्स्ट, बिटर एर्गेंजर das passender word, मीनिंग प्लीज फिल इन द ब्लैंक विद suitable word। अभी यहाँ पे आपको जो है जो 3 सेंटेंसेस दिए हैं, सो आपको वहाँ पर जो भी करेक्ट सुटेबल वर्ड है, अभी वो कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो एक preposition हो सकता है, वो एक जगह का नाम हो सकता है, जैसे अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए ये वो जो प्लेसेस है कि काउफ हाउस में हम क्या कर सकते हैं, म्यूजियम में हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, बेकरी में क्या कर सकते हैं, सो दैट कैन बी बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो वो आप थरीली कर लेना, क्योंकि 2020 के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन ही उस पर आया था। ओके, सो मेक श्योर आप वो कर लेना। दिस विल बेसिकली टेस्ट योर वोकैबुलरी कि आपको क्या क्या कितने ज्यादा वर्ड्स आते हैं। ओके, सो आपको ये तीनों भी सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, was past निश्ट, मीनिंग ऑड मैन आउट। जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, 4 वर्ड्स दिए हैं, 3 एक ही कैटेगरी के होंगे और एक जो होगा वो सबसे अलग होगा, सो दैट विल बी द ऑड मैन आउट। वो जो सबसे अलग रहेगा वही वर्ड बस आपको लिखना है। स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, ये चारों वर्ड्स पहले कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो ऑड मैन आउट है उसको अंडरलाइन वगैरह करते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट, बस जो भी ऑड मैन आउट है वही वर्ड बस लिख देना, दैट्स इट। ओके, ये चारों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, नेनजवाय, मीनिंग नेम टू। अभी जैसे हम सॉल्व करते थे नेम द फॉलोइंग, अगर फ्रूट्स आया है तो 2 फ्रूट्स का नाम, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ऐसे सब। ओके, सो सिमिलरली नेम टू मतलब नेम द फॉलोइंग। अभी जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फेशर इन देयर स्कूल, मीनिंग सब्जेक्ट्स इन द स्कूल। अभी स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जर्मन, ये सब। ओके, सो दैट यू हैव टू राइट। एवरी आंसर कैरीज हाफ अ मार्क, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, आपको दोनों भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, अभी फोर्थ सेक्शन ऑफ द पेपर, दैट इज ईमेल राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैरीज 4 मार्क्स। ये जो सेक्शन है इसका आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के आपको चांसेस है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है, अगर आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छा है। ओके, सो यहाँ पे देखो, 2 ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको, मतलब 2 टॉपिक्स दिए रहते हैं, सो उसमें से एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता, एक टॉपिक पर आपको ईमेल लिखना पड़ता है। पर इसमें मेन पॉइंट क्या है, जो इन्होंने देखो हर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है, श्राइबर einen bis zwei Sätze zu den folgenden Punkten, मीनिंग राइट 1 to 2 sentences about the following points। अभी देखो उन्होंने बुलेट मार्क करके नीचे 4 या 5 पॉइंट्स दिए रहते हैं, कि मतलब अगर आपको ईमेल लिखना है अपने बारे में, तो उन्होंने कुछ हिंट्स दिए होंगे कि आपका नेम क्या है, आपका एज क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, ऐसे। ओके, सो वो जो पॉइंट्स दिए होते हैं उन्होंने, उस पे बेस्ड आपको मिनिमम 1 to 2 सेंटेंसेस लिखने ही होते हैं अपने मेल में, वो सारे पॉइंट्स आपके मेल में इंक्लूड करने पड़ते हैं। ओके, और मेल आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मेल का जो फॉर्मेट है उस पर मैं भी आगे एक वीडियो अपलोड करूंगी, वो जरूर देख लेना, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर 4 मार्क ईमेल। ओके, सो ये इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो चारों पॉइंट्स आपके मेल में होने चाहिए कंपलसरी, एक भी छूट गया है तो आपके मार्क्स वहां पे कटते हैं। ओके, और मेल का जो फॉर्मेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स है, सो मेक श्योर, क्योंकि वो तो फिर फ्री के मार्क जैसे हो जाएगा ना, अगर आपने फॉर्मेट भी चाहे मेल में गलती भी कर दी हो, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो उधर आपको आधा या 1 मार्क कुछ मिल जाता है। ओके, सो वो जो फॉर्मेट है वो भी आप थॉरली कर लेना, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा मेल्स लिखोगे सो यू विल गेट कंफर्टेबल टू द फॉर्मेट। ओके, सो 2 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से बस एक ही पर आपको मेल लिखना होता है, 4 पॉइंट्स दिए, वो 4 पॉइंट्स आपके मेल में इंक्लूड होने चाहिए, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। ओके, अभी गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ग्रामेटिक। ग्रामेटिक मीनिंग ग्रामर, the most important section of German language and German for SSC 10th. This is the section that carries highest marks, that is 12 marks. Okay, तो अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है then you will do wonders in the paper. So आप definitely make sure कि आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेना। Okay, so first question, was haben die Leute gemacht, meaning what did the people do। नूर फियर मतलब ओनली 4। अभी यहाँ पे उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं। Was haben die Leute gemacht, ये जो मीन इस सेंटेंस इस क्वेश्चन का मीनिंग दैट इज व्हाट डिड द पीपल डू। यहाँ पे बस आपको हमारा जो जर्मन कॉन्सेप्ट है ऑफ परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में, तो वह परफेक्ट
टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है हमारा, जो हेल्पिंग वर्ब होता है haben या sein, उसके लिए आधा मार्क होता है, और जो एवरी वर्ब का पार्टिसिप्स वाई फॉर्म होता है उसके लिए आधा मार्क होता है। ओके, सो ऐसे टोटल मिला के एवरी सेंटेंस हैज 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट, ergänza die richtigen Präpositionen und Artikel. Nur 4, meaning write the correct preposition and article only 4. अभी यहाँ पे आपको जो prepositions है वो लिखने हैं। यहाँ पे कोई भी prepositions आ सकते हैं, accusative, dative या vexil prepositions, इन तीनों के combination होते हैं। सो कोई भी जम्बल डाल सकते हैं, देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सिर्फ डाटिव आएगा या सिर्फ अक्यूजेटिव या फिर सिर्फ वेक्सल आएंगे, तीनों में से कोई भी आ सकते हैं। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से कोई भी 4 सेंटेंस सॉल्व करने हैं। आर्टिकल के लिए, सही आर्टिकल लिखने के लिए आधा मार्क है, और सही प्रपोजिशन लिखने के लिए आधा मार्क है। सो टोटल एक सेंटेंस के लिए 1 मार्क है। Next, ergänze den Dialog, nur ein Dialog, meaning complete the dialogue, only one dialogue. Okay? सो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्सिव वर्बन। हमारे जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का टॉपिक है जर्मन टेक्स्ट बुक में, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस, ये जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं, बस इनमें से वर्ब्स यूज करके आपको जो 2 डायलॉग्स दिए हैं उसमें से कोई भी एक डायलॉग भरना है, कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ next, moving on to our last section, that is bring the dialogue in correct order. The first 2 sentences are correct, which means अभी जो हमारा 6th क्वेश्चन होता है, that is हमको 10 सेंटेंसेस दिए होते हैं, और वो जो है वो जम्बल्ड ऑर्डर में होते हैं। सो वो कॉन्वर्जेशन जो होती है वो हमको एक सही ऑर्डर में लानी होती है। ओके, सो वो हमको सॉल्व करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो पहले 2 सेंटेंसेस होते हैं डायलॉग के, जो उन्होंने दिए हैं क्वेश्चन में, वो करेक्ट है, वही पहले पहले 2 सेंटेंसेस होते हैं। उसके आगे 3rd से लेकर 10th तक हमको जो 7 सेंटेंसेस है वो जम्बल्ड होते हैं, तो वो हमको करेक्ट ऑर्डर में लाने होते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, पूरा डायलॉग लिखते बैठते हैं, एक एक लाइन लिखते बैठते हैं। सो ऐसा हमको नहीं करना है। जैसे उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो ऐसे बॉक्स 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 बना के दिए हैं, सो सिमिलरली उसी मैनर में हमको क्वेश्चन अपने आंसर शीट में भी ऐसे बॉक्स करके सिर्फ डायलॉग जो स्टेटमेंट है उसका नंबर लिखना है। मतलब अगर 1 2 पहले में, ऑब्वियसली पहले 2 करेक्ट है तो 1 2 आएगा, फिर उसके बाद अगर 4th आता है तो 4, फिर 6, फिर 7, ऐसे। ओके, ठीक है। अभी कोई इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर जर्मन एग्जाम, दैट इज, पहले तो सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स टू फेमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्जाम फॉर्मेट। जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे, नॉट जस्ट फॉर जर्मन बट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने ज़्यादा पेपर आप सॉल्व करोगे, एक साइड में क्लॉक या टाइमर लगा के आप जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी राइटिंग स्पीड रखनी है और किस सेक्शन को कितना वक्त देना है, कितनी प्रायोरिटी देनी है। और जो आपके हार्ड पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स है, उसको और स्ट्रांग बनाओ। जो स्ट्रांग पॉइंट्स है उसको भी और स्ट्रांग बनाओ। जो इजी लगता है वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, जो हार्ड लगता है वो आखिर के लिए रख दो। ओके, सो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना। नेक्स्ट, व्हेन डीलिंग विद टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट। दिस विल हेल्प यू फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एज यू रीड। ओके, सो दिस वन टिप हेल्प मी अ लॉट। ये टिप ऐसी है कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होता है, विच इज टेक्स्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि पहले आप वो जो क्वेश्चंस है वो पढ़े और फिर बाद में वो टेक्स्ट पढ़े। ताकि क्या होता है, जैसे ही आप टेक्स्ट रीड करते हो, आपको पहले से क्वेश्चंस मालूम है, तो फिर आपको वो रीड करते करते ऐसे ध्यान में आ जाता है कि अरे हाँ, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिस राइटिंग ईमेल्स। ईमेल्स लिखना अब प्रैक्टिस कर देना। फॉर्मेट के लिए भी मार्क्स है, तो अगर फॉर्मेट भी अगर आपका सही आ गया, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। Then prioritize grammar practice as the highest weightage of marks. Yes, ये मैंने पहले ही बताया, ग्रामर की ये 12 मार्क्स है, so do practice it. Next, when working on dialogues, initially write in pencil. Once you are sure of the answer, write with pen. हाँ, one this thing is, हम under pressure जो है
वो कुछ भी लिखते थे लास्ट में डायलॉग में। अब हमारे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज ड्रॉ द बॉक्सेस एंड ऑल, पर पहले उसके नीचे पेंसिल में आप एक रफ में लिख देना कि क्या ऑर्डर है, कि 1 2 3 4, और फिर उसको थरली एक बार चेक कर देना कि क्या आपने जो ऑर्डर लिखी है वो करेक्ट है या नहीं। एक बार आप खुद ऐसे डायलॉग पढ़ के देख लेना, एंड देन वंस यू आर श्योर कि ये सही है, फिर देन यू राइट इट विद द पेन। ओके, नहीं तो फिर बहुत ऐसे कैंसिल वगैरह हो जाता है, पूरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाता है पेपर का। ओके, ठीक है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। ग्रामर प्रैक्टिस कर लेना, ईमेल की वीडियो जल्दी आ रही है। और मेन बात मुझे ये बतानी थी कि अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए टू सॉल्व, और आपको चाहिए कि मैं आपके प्रैक्टिस पेपर्स चेक करूँ, देन डू ईमेल मी ऑन माई ईमेल। आई राइट माई मेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे ईमेल कर देना कि आपको ऐसे ऐसे पेपर्स चाहिए और आपको उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए। सो वील डेफिनेटली वर्क इट। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पे मिल जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्मन एग्जाम। आलस गुटर, and thank you for watching my today's video. I hope you liked it. Do like, share and subscribe to my channel.